पटना ज़िले का एक कदीमी कस्बा है बाढ़। यूँ तो गंगा के किनारे बसे इस कस्बे की बहुत सी खूबियाँ हैं, पर मैं आपको यहाँ के एक मशहूर होम्योपैथ क्लिनिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत आज़ादी से काफ़ी पहले एक पोस्टमास्टर ने की और उनके बाद एक हकीम ने उसे संभाला। डॉक्टर मोहिउद्दीन अशरफ साहब देसना के रहने वाले थे। बाढ़ में उनकी पोस्टिंग थी एज ए पोस्टमास्टर थे। अब 100 साल हो रहा होगा अंदाजन। का कुछ डिपार्टमेंट से डिफरेंस हो गया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब वो अच्छी होम्योपैथी जानते थे, तो वहीं उन्होंने बाढ़ स्टेशन के बगल में ज़मीन लिया, वहाँ पर मकान बनाया और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस होम्योपैथिक शुरू की। तो वो डॉक्टर पोस्टमास्टर साहब के नाम से वो मशहूर हो गए और काफ़ी मतलब सोशल आदमी थे वो। तो घर में हम लोग देखा कि एक जनान खाना था, आगे मर्दान खाना था, उसके बाद फिर औरतन भी था। तो उनके यहाँ ये था कि हमेशा 10-20 आदमी उनके दस्तरखान पर खाते ही रहते थे। उस ज़माने में हमको याद है बहुत छोटे में कि जनता गाड़ी जाती थी, वो लास्ट गाड़ी 9 बजे जाती थी, पटना से आती थी। उस वक्त होटल वोटल ये सब तो कुछ था नहीं, तो उनका दस्तरखान बिछता था जनता जाने के बाद कि भाई वो क्या बोलते हैं कि कोई मुसाफिर आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मुसाफात के देहात के लोग, भदौर है, खजरार है और इस दूसरे तीसरे के लोग, उस वक्त उतना ये नहीं था, सब लोग आते थे। वहाँ पर बहुत बड़ा ये था, क्या बोलते हैं कि उनका चांदनी बिछी रहती थी, फर्श बिछा रहता था, उस पर लोग आए, कुआं था, उसमें पानी आए, नहाइए धोइए, अपना लैट्रिन बाथरूम जाइए और अपना माने ये था। तो वो उनके यहाँ चलता था। बहुत सोशल आदमी थे, जब तक वो जिंदा रहे अपना चलता रहा उनका। हालांकि अपने वो हम जो देखा उनको काफ़ी बीमार रहते थे, सब चीज़ उनको मना था खाना, लेकिन उसके दस्तरखान पर अनवाع अक़साम की चीज़ें सब रहती थी, जो कि मतलब वो मेहमान को खिलाते थे, उनकी बड़ी ताज़ो तवाज़ो करते थे। एक तरह से उस समझिए कि वहाँ मतलब कि पूरे देहात का वो ये था कि स्टेशन पर था, जैसे स्टेशन के सामने उस ज़माने में ना तो कुछ था नहीं, ना होटल था, ना क्या बोलते हैं ठहरने की जगह, तो सारे लोग आते रहते थे। उसके बाद इंतकाल के बाद हमारे वालिद साहब आए, तो वो खाना पीना, वो दस्तरखान का मामला तो कम गया। कुछ लोग बहुत जो नज़दीकी थे वो लोग रहते थे, लेकिन ये था कि हम देखा है कि सब लोग आते थे अगल बगल के देहात के। वो लोग आए, रात में ठहरना हुआ या किसी वक्त अपना रहना हुआ, आए अपना अपना नहाया धोया कुल्ली किया, जो भी हुआ, लेटरिन बाथरूम गए और उसके बाद चांदनी था, फर्श अपना आइए सोइए अपना रहिए। ये सब चीज़ें जब 1962 तक जो चली, मई तक 1962 के 1 मई को शायद छोड़ दिया था उस मकान को। ये सब सारी चीज़ें चलती रहें। पहले जो पोस्टमास्टर साहब जो थे या मोहिउद्दीन अशरफ साहब थे, उनके बाद चली 4 साल 5 साल 5-6 साल हमारे वालिद ने भी उसको निभाया। वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो गई। फिर तो अब तो सारी दुनिया बदल गई। एक नंबर से सवेरे, 2 नंबर से दोपहरिया, सवेरे दोपहर को खाने ऐसे कीजिएगा, ऐसे बात मानिए। कुल लिख दिलिए, कुल लिख दिलिए, बोल भी दिलिए और लिख भी दिलिए। आज 2 बार खेते, कल से 4 बार लिख दिलिए। ये हम लोग का एक तरह से ख़ानदानी पेशा। हमारे दादा हकीम सैयद एहसान अहमद, वो हकीम थे, यूनानी प्रैक्टिस करते थे। वो देहात में वहाँ हमारा जहाँ आबाई मकान मोहसिनपुर गंगौरा, जो कि अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चंडी थाना में, वहीं थे। तो वहीं वो प्रैक्टिस करते थे। तो उनके गुजरे हुए भी हम समझते हैं कि 80-90 साल हो गया होगा। तो उसके बाद हमारे वालिद ने अपनी शुरुआती तालीम मुकम्मल करी बिहार शरीफ में। उसके बाद वो चले गए तिब पढ़ने के लिए इलाहाबाद। उसके बाद वहाँ से उन्होंने DIM की डिग्री लेके आए इलाहाबाद से। अपने शुरुआती दौर की प्रैक्टिस उन्होंने मोहसिनपुर गंगौरा अपने आबाई वतन में की। उसके बाद वो पटना चले आए। पटना में वो कंघैया टोला में रहते। कादिर बख्श की मस्जिद है, उसके बगल में कंघैया टोला में उनका मतब था। वहाँ से
फिर उन्होंने काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस की। फिर वो लगभग 1954-55 के आसपास के वो चले गए फतूहा गोविंदपुर में वो प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ भी 5-6 साल प्रैक्टिस किया। इन द मीन टाइम उनका तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो वो फिर लौट के चले आए पटना सिटी। हम लोग रहते थे मौलपुरा पटना सिटी में। उसके बाद हमारे फूफा लगते थे डॉक्टर मोहिउद्दीन अशरफ साहब। मोहिउद्दीन अशरफ साहब बहुत अच्छी होम्योपैथिक जानते थे। तो यहाँ उसका खूब बहुत प्रैक्टिस चली काफ़ी उन्होंने नाम कमाया पूरे सब डिवीज़न में, ख़ास के स्किन में और छोटे बच्चों के इलाज में। मोहिउद्दीन अशरफ साहब का 1956 में इंतकाल हो गया। उनके बेटे थे कमर साहब, तो उस वक्त पढ़ते थे, वो संभालते थे। हमारे वालिद उस वक्त पटना ही में थे, तो उन्होंने कहा कि मामू जान आप चले आइए यहाँ, ये खाली है। तो उसके बाद हमारे फादर 1957 वगैरह में लगा यहाँ चले आए। वो बहुत शुरुआती दौर का था। बाढ़ में भी कोई डॉक्टर प्राइवेट में नहीं थे। एक डॉक्टर जो डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब, जो कि डॉक्टर पोस्टमास्टर साहब के नाम से मशहूर थे, वो थे। और एक और डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब LMP थे, वगैरह के रहने वाले, वो एलोपैथिक में थे। कमर साहब जो थे वो चले गए पाकिस्तान जाने के बाद जो इनका, हम लोग के जो घर जिसमें रहते थे और जहाँ दवाखाना था वो स्टेशन के बगल में था। तो उन्होंने एक बंगाली से एक्सचेंज करा लिया उस मकान को। वहाँ से ढाका में उनकी जायदाद थी, वो ले लिया, यहाँ उनको दे दिया। फिर हम लोग माजिदपुर चले गए और 1 जनवरी 1962 से हमारी ये दुकान जहाँ हम बैठ के बोल रहे हैं अभी, ये हमारे वालिद साहब ने, डॉक्टर हकीम अब्दुल अलीम साहब ने कायम किया। हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमारे मंजले भाई, तो हमारे डॉक्टर अकील साहब, वो इसको चला रहे थे और काफ़ी दिनों तक उन्होंने चलाया। 2011 में या 10 में करीब उनकी सर्विस हो गई, तो वो चले गए। चूँकि हमारे साथ भी ये था कि हम पहले अप्पा के साथ रहते थे और प्रैक्टिस करते थे उनके साथ, तो हमारा भी लाइसेंस हम लोग बनाए उस ज़माने में हम करते थे। और फिर हमने कोल इंडिया में सर्विस की। कोल इंडिया सर्विस करने के बाद रिटायर करने के बाद आए, तो हमारा तो लाइसेंस वगैरह सब चीज़ था, हम जानते भी थे। तो हमारे भाई साहब जब चले गए यहाँ से, तो हम 2012 से अभी तक हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये हमारा जो मालिक मकान पहले थे हलीम मुख्तार साहब, उन्हीं के दुकान थी। अब उनकी पोती जो है उसके हिस्से में पड़ा है, तो वो इस दुकान को तोड़कर बनाना चाहती है, मार्केट वगैरह जो भी हो। तो उसने ये नोटिस दिया हमें। यहाँ पर इतना हंगामा, इतना हशरात, इतना ये है कि सच पूछिए तो मेडिकल लाइन वालों के लिए ये उतनी जगह फिट भी नहीं रही। हम 1958 में हमको याद है कि हम आए थे, तो हमारी दुकान से 4 दुकान पहले तक, जो कि राजेंद्र मेडिकल हॉल अभी भी है, वो था। उसके बाद एक साइकिल की दुकान थी, वहीं पर से मार्केट ख़त्म हो जाता था। कोई उसके बाद सब रेजिडेंशियल एरिया था। सामने जो अभी बहुत बड़ी मार्केट है ये थी, ये इसमें आपका डाक बंगला था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, ना घेरा हुआ था, लोग आते थे जाते थे, और मार्केट यहाँ नहीं थी। जब हमारे वालिद इसमें आए 62 में, तो ये 4 दुकान जो पुरानी बनी हुई है, इसमें उमूमन खाली रहती थी। 1 दुकान 2 दुकान कभी लगती थी, चोरी हो जाता था, ये होता था, और कोई मार्केट वार्केट नहीं थी। यहाँ पर हमारी दुकान जब वालिद ने लिया था, तो 10 लोग कहते थे कि अभी था आपने दुकान लिया है, ये तो बिल्कुल मार्केट से बाहर है, खैर देखिए आप चलाइए इसको, चलिए। लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती गईं। उस वक्त 2-3-4 प्रैक्टिशनर थे यहाँ पर। एक महतो जी थे, तो महतो जी भी गुजर गए बेचारे, काफ़ी दिन हुआ उनके। एक पार्टनर थे राम अवतार जी, वो भी बूढ़े हो गए, उनका भी हमें लगता कि 90 के पार ही कर गए। कल परसों उनसे मुलाकात हुई थी, पूछा थे तो कि नहीं बाबू अब हम नहीं जाते हैं, छोड़ बंद कर दिया। उसके बाद राजेंद्र मेडिकल हॉल थे, जो राजेंद्र फार्मेसी कहलाता था, वो अभी है। तो उनके भी जो फादर थे, वो बेचारे ज़माना हुआ गुजर गया, उनके लड़के लोग हैं वो चला रहे हैं। तो उस वक्त तो उस ज़माने में उतने डॉक्टर नहीं थे यहाँ पर, वही होम्योपैथिक के 2-3 डॉक्टर एक और थे, वो ज़माना हुआ उन लोग के गुजरे हुए। और जो भी यहाँ पर जो डॉक्टर सब थे, वो बाढ़ बाज़ार जो कहलाता है अभी वहीं थे। ज़माना बदला, बाढ़ बाज़ार ख़त्म हो गया, अब स्टेशन हो गया। अब बाढ़ में मार्केट का हद कहाँ तक है ये हम नहीं कह सकते। हमको याद है कि हम शायद 9वीं क्लास में पढ़ते थे,
जो हमारे आए थे, तो हम वालिद को अपने असिस्ट करते थे। और ये एक लगाव है, एक मेंटल लगाव या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। तो अब ये एक चीज़ है कि इतने दिन से 58 साल से हमारी दुकान थी, अब ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर से, तो कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा हमको। इतने हम 12 साल के थे, अभी मेरी उम्र 70 साल हो रही है, तो इसके बीच कई जनरेशन आ गया चल रहे। तो अब लेकिन अब क्या किया जाए, तो जिनके जो ज़मीन है जो है वो खाली कराना चाहते हैं। और चूँकि मार्केट यहाँ पर इतनी बढ़ गई है, वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया है, किराया भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब होम्योपैथिक वगैरह से मानी किराया ये करना, उसको मेंटेन करना मुश्किल है।